हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, छात्रों, आप सभी जुड़े हुए हैं, हमेशा देख भी रहे हैं और जिस प्रकार से राजेश जी भाई साहब का एक प्रकार से रेस्पॉन्स, सहयोग जिसे हम कहें, बहुत अच्छे तरीके से मिलता रहता है। आप में से चाहे शक्तिराम, सिंबूराम, भूमाराम, जीएस राठौड़, निकिता राजपुरोहित, अजय विश्नोई, अजय पाल विश्नोई, बहुत सारे इस प्रकार से जुड़ते हैं। और प्रभु सिंह चांचोड़ी, बिल्कुल, प्रताप सिंह जी, हज़ारों की संख्या में आपकी संख्या रहती है। और ममता चौधरी, बिल्कुल, बहुत सारे। और न केवल आपने सीखा है, स्पीकिंग में काफ़ी कुछ आपको है वो बताया है हमने, किस प्रकार से बोलना है उसको लेकर के। आज भी हम स्पीकिंग को लेकर के सेंटेंसेस वगैरह लेंगे और जो डेली लाइफ में किस प्रकार से सेंटेंसेस प्रयोग में लाते हैं उसको हम सीखने का प्रयास करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी। साथ ही साथ स्पीकिंग के साथ हम आपको ग्रामर पोर्शन जो आपका बहुत बढ़िया बना रहे हैं। हमने टेंसेस को बहुत सुप्रीमली पढ़ा और साथ ही साथ प्रीपोजिशन, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बहुत सारे रूप आपको लिखाए हैं और भी लिखाएंगे। काफ़ी लिखाई है मैंने और उसको आप याद करें, वीडियोस देखें और उसके माध्यम से जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आप उसको देखिए। कहीं पर भी विजिट में जाते हैं तो अपने रिलेटिव आदि को भी बताइए। उससे क्या है कि आपको इसका जो ये फ्री ऑफ चार्ज यूट्यूब पर उपलब्ध हो रहा है, हमेशा इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो बढ़ते हैं हम आगे कि किस प्रकार से इसमें जो स्पीकिंग के अंतर्गत है उसमें आज हम सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ बिस्तर लगा दो। लुक, मेक द बेड ओवर हियर। लुक, मेक द बेड ओवर हियर। यहाँ बिस्तर लगा दो। आप जैसे फ्रेंड के पास में गए, उस प्रकार से शाम के समय बिस्तर लगाने की बात हो, मेहमानों के बिस्तर लगाने की बात हो, या घर पर भी इस प्रकार से, तो उस समय आप देखो यहाँ बिस्तर लगा दो, उसमें बोल सकते हैं लुक, मेक द बेड ओवर हियर, इस टाइप से। दूध फट गया है, कई बार होता है घर पे, तो कैसे बोलें? तो उसमें देखिए, दूध फट गया है तो उसमें आप टीयर वगैरह का यूज नहीं होगा कि टीयर यानी फटना, वो जो द मिल्क हैज टर्न्ड सावर, तो उसमें मिल्क हैज टर्न्ड सावर, इसको इस टाइप से पढ़ा जाएगा, दूध फट गया है, मिल्क हैज टर्न्ड सावर। इस टाइप से आप याद करें और बोलें। बढ़े आगे। ठहरो, मैं गाय बांधाऊं। ऐसे वाक्य लिए जो न केवल जैसे सिटी में आप रह रहे हैं उनके लिए भी है, ग्रामीण एरिया में है, सबका पूरा ध्यान रखा है हमने। हर किसी का ध्यान रखते हुए वाक्य लिए जा रहे हैं और दिल्ली के बिल्कुल अच्छे तरीके से बना करके वाक्य आपको है वो बताए जा रहे हैं। ठहरो, मैं गाय बांधाऊं। लेट मी टेदर द काऊ। लेट मी टेदर द काऊ। ठहरो, मैं गाय बांधाऊं। कमरा साफ रखो। कीप द रूम क्लीन, या फिर कीप द रूम डस्टेड, इस टाइप से, क्लीन, डस्टेड, ये ध्यान रखना है। कोयले जलकर राख हो गए। ज्यादातर गैस का यूज होता है अब, लेकिन द कोल्स वर बर्न टू एसेज। द कोल्स वर बर्न टू एसेज। एस जो राख होती है, एस का अर्थ राख होता है, ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। इस प्रकार से जब हम आपस में किसी को पूछते हैं, हालांकि आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं और अभी नाबालिग है, लेकिन आपस में रिलेटिव वगैरह में तो किसी के पूछना भी पड़ता है, तो उस समय आप हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। कहने का अर्थ उसको पूछने के लिए वाक्य। हमारे यहाँ आलू रोज पकते, कई बार सब्जी की बात है, जरूर होता है कि, और नहीं तो दिल्ली की है कि वी कुक पोटैटोज एवरी डे फॉर आवर मील्स। वी कुक पोटैटोज फॉर आवर
सॉरी एवरीडे फॉर आवर मील्स, तो उसमें हमारे आलू रोज़ पकते हैं, हालांकि सब्जी अलग अलग सब्जियां काफ़ी महंगी है उसमें, उस हिसाब से वी कुक पोटैटोज एवरीडे फॉर आवर मील्स। आज नई वस्तु क्या पकी है? आलू हमेशा पकते हैं, आज नहीं। व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे? व्हाट न्यू डिश इज मेड टुडे? आज नई वस्तु यानी क्या पकवान पका है आज नया, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेंटेंस किस प्रकार से बोलना है, तो उसके लिए आपको बताया। आगे बढ़े, बहुत सारे, यानी आप ये चीजें आपस में आप जब चर्चा न करें, स्पेशली यहाँ ध्यान दें, इधर इधर ध्यान दीजिए सभी, बिल्कुल आप सभी यहाँ, ये आपस में दूसरे कमेंट्स आप ना लिखें। कुछ मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो जो रिलेटेड नहीं है, आपस में चर्चा नहीं करनी, आपको यहाँ ध्यान दीजिए। और उसमें आपको जो भी सेंटेंस आता है, जैसे हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में आप भी लिखने का प्रयास करें। गलत होता हो ना दीजिए, कोई बात नहीं, उसको इम्प्रूव करेंगे, वापस उसको करेक्ट किया जाएगा। धोबी पिछली धुलाई कब ले गया था? जैसे आप कपड़े देते हैं वॉशरमैन को, धोबी यानी वॉशरमैन, और धोबिन जो होती है वॉशर वुमेन, इस टाइप से बनता है वॉशर वुमन। व्हाट डिड द वॉशरमैन, सॉरी व्हेन डिड द वॉशरमैन लास्ट टेक द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग? कि धोबी है वो पिछली धुलाई यानी कपड़े जो आपके हैं वो धोने के लिए वो कब ले गया था? कि व्हेन डिड द वॉशरमैन लास्ट टेक द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग? लास्ट टेक फॉर क्लोथ्स वॉशिंग, धुलाई कब ले गया था, इस टाइप से। या फिर इस कोट को फिर इस्त्री कराओ, ऐसा भी। गेट दिस कोट आयरन अगेन, गेट दिस कोट आयरन अगेन, कि इस प्रकार से जो कोट है या फिर आपकी जो भी पैंट वगैरह है, शर्ट वगैरह है, गेट द शर्ट आयरन अगेन, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। अलग अलग जो भी ड्रेस उसके अनुसार आप उसमें बताएं। गीले कपड़े धूप में डाल दो, ठीक है। पुट वेट क्लोथ्स इन द सन, पुट वेट क्लोथ्स इन द सन, इन द सन का अर्थ हो गया यहां धूप में, ठीक है। मैं जरा तैयार हो लूं, लेट मी गेट रेडी, मैं जरा तैयार हो लूं, हो जाऊं। लेट मी या हो जाने दो, लेट मी गेट रेडी, लेट मी जो लेट का हम प्रयोग करते हैं कई बार, तो उसमें लेट मी गेट रेडी, मैं जरा तैयार हो लूं। इस प्रकार से आप अपने मित्र को भी या फिर भाई वगैरह उनको भी आप इस प्रकार से बोलें तो वाक्य किस प्रकार से बनेगा, इस टाइप से। ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेज है जिसको आप हमेशा यूज करें। आगे जो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ग्रामर पोर्शन को और भी अच्छे तरीके से लाया जाएगा आपके लिए। अच्छा, उसमें प्रश्नोत्तर जो है उसको स्पेशली इस प्रकार की हम एक सीरीज भी चलाएंगे जो आपके काम आए, कंपटीशन में भी काम आए, और भी, और साथ ही साथ कुछ बीच में ऐसे सेशन रखेंगे जो आपके लिए मनोरंजन, एक प्रकार से आपको भी मौका मिले और हमारी तरफ से भी, तो आपको एक प्रकार से हर प्रकार का, ऐसा नहीं कि आपको लगे बोरिंग, तो बिल्कुल क्लास होती ही नहीं मेरी, ठीक है। और नई नई जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तुम बड़ी देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, या फिर यू आर बीइंग वेरी स्लो, दोनों में से। तुम बड़ी देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, या फिर यू आर बीइंग वेरी स्लो। हम वहां वक्त से पहले पहुंचेंगे, वी विल रीच देयर बिफोर टाइम, वी विल रीच देयर बिफोर टाइम। आपस में चर्चा करते हुए, ट्रेवल करते हुए, तो भी उस समय बोला जा सकता है। आगे, उसकी सास अच्छे स्वभाव की महिला है परंतु उसकी बहुएं बुरे स्वभाव की है। तो इस टाइप का जब कि हर मदर इन, सास होगी मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, कि हर मदर इन लॉ इज गुड नेचर्ड बट नॉट आर डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ। तो कहने का बहुएं, डॉटर्स इन लॉ जो बहुएं। स्वभाव तो सास का स्वभाव अपने को बुरा भले ही लगे, लेकिन बहू भी कभी भी इन फ्यूचर सास बनेगी। तो कभी कभी इस प्रकार, हालांकि फैमिलीज़ में जो रोल मदर इन लॉ का है, क्योंकि सभी प्रकार की बातें जो है घर में उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुओं को भी, आप में से भी इस टाइप से होंगी तो सोचे कि नहीं। देखिए, पेरेंट्स जो है ना, चाहे वो जब सास बहू के रूप में हो तो भी वो गार्जियन है,
और पेरेंट्स यानी माता पिता के रूप में उसमें, तो भी वो आपके लिए गार्जियन। एक प्रकार से उनका मान सम्मान, उनकी बात का ध्यान रखना, उनका गाइडेंस लेना, ये हमारे लिए अच्छा रहता है। ये तो अब हालांकि ये तो सेंटेंस के तौर पे है कि हर मदर इन लॉ इज गुड नेचर्ड बट नॉट हर डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम बोलते हैं ना, मेहमान अंदर आए, बोलिए यू आर वेलकम। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई थैंक्स बोल देता है, उस समय भी यू आर वेलकम, इस टाइप से वापस आप जवाब भी दें, बोलते हैं कई बार, ये जनरली होता है, आपको थैंक्स बोलते हैं, अब उस समय आप सोचते हैं आगे क्या, या तो बोले मेंशन नॉट, नॉट मेंशन, मेंशन नॉट, या फिर यू आर वेलकम, ये ठीक रहता है। ठीक है, ये भी आपको एक नई जानकारी दी। तुम्हें अपने वायदे से नहीं फिरना चाहिए, यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, ऑन योर वर्ड्स, या फिर यू शुड कीप योर वर्ड, यू शुड कीप योर वर्ड, यानी तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, वादे से मुकरना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, ही बिहेव्ड वेरी रूडली, ही बिहेव्ड वेरी रूडली, उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, या फिर ही वॉज इम्प्यूडेंट, ही वॉज रूड, इस टाइप से आप जो भी सेंटेंस बनता है, ये भी बन सकता है, ये भी, ये जैसे ही बिहेव्ड वेरी रूडली ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आगे देखिए, अपने बर्तनों को कलई, अब जैसे मौसम, कहने का अर्थ है सर्दी का मौसम, तो इस समय क्या है कि ज़्यादातर हम बर्तन आदि जो उनको लेकर के रहते हैं, तो कलई करने की बात आती है। दीपावली आदि का जो समय है, तो वैसे आपको एडवांस में ही वैसे समय है अभी तो, लेकिन एडवांस में आपको एक प्रकार से शुभकामनाएं देते हुए देखिए कि गेट योर यूटेंसिल्स, गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड, गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड, तो बर्तनों की जो कलई करने, यानी जैसे खराब हो जाता है तो फिर उसको वापस नया चमकाने, इस प्रकार का, इस टाइप से है वो, साफ़ सुथरा बनाने के लिए बहुत सारे इस प्रकार का मटेरियल आदि जो भी आता है, लिक्विड आदि, उसके माध्यम से वो करते हैं। तो गेट योर यूटेंसिल्स टिन्ड, ये भी आप बोल सकते हैं, अब मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मित्र को भी आप बताएं आई कांट वेट एनी लॉन्गर, अब इंतजार नहीं कर सकता, इस टाइप से। मैं सुबह का घर से निकला हूं, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह, अब सुबह का, सुबह से, ठीक है, आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग, सुबह से बाहर हूं, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, देखिए आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, उनिंदा जो महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बोलें इंग्लिश में रात खूब नींद आई। इसको लेकर के पहले बताया, आई हैव साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैव साउंड स्लीप, गहरी नींद होती है ना, अच्छी नींद, गहरी नींद, खूब नींद, साउंड स्लीप लास्ट नाइट, आई हैव साउंड स्लीप लास्ट नाइट, अंदर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इनसाइड, अंदर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी इनसाइड, इस टाइप से वाक्य आप बोलें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तो सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको कई बार बोला है, आपको इसको लेकर के जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बस अब सो जाओ, अब कई बार होता देर रात तक वो फोन आदि चलाते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में जैसे देर रात तक तो सोते रहते हैं, फिर उठते भी सुबह लेट है, तो मान लीजिए सुबह लेट उठ रहा है, तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जल्दी उठाने का तरीका बताऊं। तरीका ये कि जैसे आपका मोबाइल है और सुबह आप सोए हुए हैं, तो जो भी आपके भाई बहन, उनको मैं बता रहा हूँ कि जैसे सुबह कोई सोया हुआ है तो उसको तुरंत जाके कहो कि आपका जो फ़ोन है वो कोई यूज़ कर रहा है, आपका फ़ोन कोई देख रहा है, यूज़ कर रहा है, ऐसा इस टाइप से वो तुरंत उठ जाएगा वो। अब उसको ध्यान है कि आजकल क्या लॉक वगैरह लगा के रखते हैं, तो भी कि नहीं वो पता नहीं कैसे लॉक खोल दिया और वो देख रहे हैं, तुरंत उसकी नींद गायब, नींद उड़ जाती है। हालांकि फ़ोन का, मोबाइल का जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं। अब यूज़ कैसे, जैसे क्लासेज आती है, अच्छे तरीके उसको देखिए आप, उसी प्रकार से गूगल पर आप इस प्रकार के अपने सिलेबस रिलेटेड मटेरियल है उसको देखिए, और क्लासेज में तो आपके डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसमें पुराने वीडियोस देखिए, कोई ना कोई तो चीज़ आपके धीरे धीरे, जैसे आपने आधा घंटा देखा तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठेगी, 100% बैठेगी।
उस प्रकार उसका यूज कीजिए। मिसयूज करना, अच्छे कार्यों के लिए यदि नहीं करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बढ़िया बनाएं और ये अपने जो क्या कहते हैं पासवर्ड आदि इस टाइप से रखने की जरूरत ही नहीं हो, लॉक वगैरह। नाउ गो टू स्लीप या नाउ गो टू बेड, अब सो जाओ, तुमने बड़ी देर लगाई, यू टुक ए लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस जो बना, इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बनाएं। मैं अभी तैयार होता हूं, जैसे आप तैयार होने के जो लेट हो रहे हैं तो उसमें तुरंत बोलिए आई विल बी रेडी इन ए मोमेंट, कि प्लीज वेट, आई विल बी रेडी इन ए मोमेंट, कि इंतजार कीजिए मैं अभी तैयार होता हूं, आई विल बी रेडी इन ए मोमेंट। आपने मुझे जगा क्यों नहीं लिया, वाई डिडंट यू वेक मी अप, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। जगाने का तरीका तो मैंने आप बता ही दिया है। ऐसा आप कहेंगे तो तुरंत जग जाएंगे कि आपका मोबाइल को यूज कर रहा है, आपका मोबाइल पापा जी देख रहे हैं, फटाक से दौड़ते हुए भागते हुए, नींद तो गई साथ में। मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप, आई डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू वेक यू अप, मैं जरा आराम कर लूं, आई विल रिलैक्स और रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है थोड़ी देर आराम करो, आई विल रिलैक्स और रेस्ट फॉर अ वाइल। रिलैक्स या रेस्ट में से एक बोलना है, दोनों नहीं, ठीक है। आगे देखें, कुर्सी लीजिए, जैसे मेहमान आए तो हालांकि हम फिर भी उनको इस प्रकार से पुल, उसके बजाय हैव ए चेयर, हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, ये थोड़ा उचित रहेगा, हैव ए चेयर और सीट प्लीज। हालांकि पुल भी बोला जा सकता है। आप अभी तक जाग रहे हैं, यू आर स्टिल अवेक, अभी भी जाग रहे हैं। देर रात तक जागते रहना अच्छा नहीं रहता, स्वास्थ्य के लिए भी, मस्तिष्क को भी विश्राम चाहिए। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, ठीक है ना, दरवाजा कौन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर आएगा, ऑन द डोर नहीं आएगा, ध्यान रखना है, इसको लेकर के पहले प्रीपोजिशन में बताया है, ठीक है ना। हु इज नॉकिंग एट द डोर, ऑन का अर्थ हो गया दरवाजे के ऊपर, ऊपर तो ऊपर चढ़ कर होता नहीं। आज सुबह मेरी आंख देर से खुली, आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, आज मैं देरी से जागा उठा। आपसे कोई मिलने आया है, समवन हैज कम, या फिर देयर इज समवन टू सी यू, देयर इज समवन टू सी यू, आपसे कोई मिलने आया है, अंदर आइए, तो उसमें बोलिए प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, वेलकम, यू आर वेलकम, इस टाइप से, ठीक है। बैठिए, तो इसमें देखिए प्लीज बी सीटेड, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज सिट डाउन, इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं आप जो सामने वाले को प्लीज का प्रयोग करते हुए, ताकि उसको भी अच्छा लगे एक प्रकार से, और निवेदन का भाव, प्लीज बी सीटेड, प्लीज हैव अ सीट और प्लीज सिट डाउन। अनुपम कहाँ है, वेयर इज अनुपम, वेयर इज राम, वेयर इज रमेश, वेयर इज बोमाराम, वेयर इज शक्तिराम, वेयर इज सिंबूराम, वेयर इज निकिता, वेयर इज महेश, वेयर इज नीलम, वेयर इज ममता, कोई भी मतलब जो भी है आप उसमें तो सी इज ईटिंग फूड, सी इज रीडिंग, जो भी है उसमें वापस आप रिप्लाई उस हिसाब से करें, सी इज बिजी, ही इज बिजी, जो भी है। मालूम नहीं कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज, आई डोंट नो वेयर ही इज और सी इज, जो भी है, तो उसमें यदि पता नहीं है तो उसमें बोल सकते आई डोंट नो वेयर सी इज, वेयर ही इज, क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। कई बार थोड़ा सा पूछें क्या है, व्हाट इज इट इंग्लिश में। कौन है, हु इज इट, कौन है, हु इज इट, मैं मनीष हूं, इट्स मी मनीष, इट्स मी मनीष, इट्स मी रमेश, ठीक है। या फिर आप अपना नाम माई नेम इज, इस टाइप से बोल सकते हैं, माई नेम इज, ठीक है। और दिस इज ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज रमेश, दिस इज मनीष, दिस इज राजेश, दिस इज मनोज, जो भी है। अरुण अंदर है क्या, इज अरुण इन, अब इन के लिए जो अंदर, उसके लिए आपको प्रीपोजिशन बताया कि इज अरुण इन, क्या अरुण अंदर है, दिन बहुत चढ़ाया है, द डे इज फार एडवांस, द डे इज फार एडवांस, दिन बहुत चढ़ाया, हम कहते हैं ना बहुत काफी टाइम हो गया था, द डे इज फार एडवांस्ड, इस टाइप से वाक्य बनेगा। आजकल मेरा हाथ तंग है, कोरोना ने तो हाथ तंग कर ही दिया है। आई एम हार्ड अप और आई एम टाइट दीज डेज, आई एम टाइट दीज डेज, आजकल क्या है कि हाथ है वो एक प्रकार से तंग है, तंग है का अर्थ हो गया पैसा कम है हाथ में, इसलिए कोई बढ़िया बावर्ची रख लो, एंगेज सम एक्सपर्ट कुक,
एंगेज सम एक्सपर्ट कुक, बावर्ची जो कुक आदि होता है उसके लिए। और यहाँ पर जो आई एम टाइट दीज डेज या फिर आई एम हार्ड अप दीज डेज, इस टाइप से ये अपने सेंटेंसेस थे। कुछ आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, जो शब्द लिख रहा हूँ, वर्ड्स बहुत नॉर्मल लिख रहा हूँ। और देखिए लाल, सफेद, हरा, पीला, केसरिया और इंद्रधनुष वर्ड्स हैं। लाल, सफेद, हरा, पीला, केसरिया, इंद्रधनुष, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लिखिए। वैसे नॉर्मल है, काफ़ी इजी वर्ड्स हैं और इंग्लिश में आप लिखें जल्दी से। सभी आप सभी फटाफट से, हाँ बिल्कुल, और जुड़े भी रहिए, लाइक शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको भी, काफ़ी आप सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपेक्स क्लासेज एजुटेक। ये तो है कि इंटरेस्टिंग वे से और इफ़ेक्टिव वे से पढ़ाना, जितनी भी फैकल्टी बहुत बड़ी मेहनत से अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल उपलब्ध करवा रहा है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।